देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं 2027 में, इधर देखिए अखिलेश के कहने से 2027 भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अपना मेहनत कर रहे हैं, उनके लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग एकदम तन मन धन से बाबा जी के साथ में, बाबा जी के सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित रहेंगे हमेशा। उनका जो जब तक दम में दम है तब तक बाबा जी के साथ रहेंगे। हम लोग साथ में, सबका साथ सबका विकास। हाँ, लेकिन जैसे कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं उसका असर करवाया गया है। दिल्ली में जो हुआ सर, वो दिल्ली में जो हुआ वो करवाया गया है। मैं 40 साल से रह रहा हूँ। हाँ, 1986 से मैं दिल्ली कर रहा हूँ। 8 रुपए की नौकरी करता था, 240 रुपया महीना थे। मैं जानता हूँ दिल्ली में क्या होता है, सब करवाया जाता है। छात्रों का आंदोलन था ना? छात्रों का आंदोलन नहीं था। जितने छात्र थे, नेता जितने थे उसमें 40% थे। 60% लोग जो थे ये चाय बेचने वाले थे। 60% छात्र नहीं पढ़ रहे हैं। ये लोग छात्र के लिए जनता लड़ रही है, ये सब बाबा के लिए लड़ रहे हैं। बताइए, आपके छात्र नहीं है? नहीं है तो आप जाइए बाबा के साथ रहिए। बाबा इतना क्या बोले, बाबा पेट्रोल तेल बचो कि बाबा कहीं बचत करो, बाबा कहीं बचत करो। और बाबा नहीं पड़ेगा नौकरी, कई सौ बस, कई सौ गाड़ी, कई सौ लोग आए हैं, कहाँ से तेल पेट्रोल आएगा? कहाँ से? हम ही लोग की तो पैसा ले रहे हैं बाबा, कैसे छात्रों को सुनते हैं? छात्रों को, लेकिन जो ओरिजिनल छात्र थे उनके मुद्दे अच्छे थे, सरकार सुनती। एक मिनट मेरी बात सुनो, सरकार उनकी बात को सुनती, लेकिन उसमें जो राजनीतिक पार्टियां जाके छात्रों को हैंग किया, छात्रों को उल्टा पुल्टा भारत विरोधी नारा लगाने लगे। बताइए सरकार क्या करेगी उनके साथ? उसमें छात्र जिसके बीबी बच्चे नहीं रहेंगे वो करेगा। नहीं हूँ, छात्र सही मुद्दे पे आए थे, लेकिन छात्र अपने मुद्दे को सही सरकार के सामने लाते तो सरकार उस पर जरूर सुनती। लेकिन उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां देख रहे हैं, केजरीवाल घूम रहे हैं, राहुल गांधी घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी घूम रही हैं, सारे लोग मैं छात्र का मुद्दा गलत, छात्र मार खाए हैं, उनका क्या यार? मैं छात्र की मुद्दा गलत नहीं कर रहा हूँ, छात्र अपने मुद्दे पे सही दिशा में थे वहाँ पे, लेकिन जो और लोग छात्रों को हैंग किया, छात्रों के साथ गलत हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार गलत नहीं है। जो सही बात यह है, जो अच्छे नेता हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और मारे जाते हैं। जो छोटे लाभी हैं, जो मिडिल क्वालिटी के बच्चे हैं, उनके बच्चे उदंडता वहाँ जाके कर देते हैं, भैया मार खा जाते हैं। अब उदंडता नहीं कि आप जैसे हमको प्रदर्शन करना, हम शांति से खड़े, आप हमसे पढ़े तो हम आपसे झगड़ा करेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात नहीं करना चाहूँगा तब तो आपसे हम लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तमाम पत्रकार भी मारे गए, पत्रकारों से पूछे भैया देख लिया। तो इस तरीके से पत्रकार आप हो, पत्रकारों को घसीटा गया, मारा गया कि नहीं मारा गया? वो लोग तो गोदी मीडिया चिल्ला के मार रहे हैं। हाँ, मोदी मीडिया करके मार रहे हैं। तो बताइए, आप लोग सही जो है पत्रकारिता में सही जब समाज में प्ले कर रहे हैं, अगर उसमें भी विरोध हो रहा है तो उसमें मोदी सरकार क्या करेगी? आप तो जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको कोई मोदी तो किसी ने कहा नहीं है। मुझे जो आ रहा स्वतंत्र भारत है, जिसको जो चाहता है वो बोल रहा है। मोदी को गाली दे रहा है, कोई योगी को गाली दे रहा है, नेता वो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो अपनी मर्जी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों भैया, आप कह रहे थे कि वहाँ पे छात्र नहीं थे, कुछ अराजक तत्व आ गए थे। जो छात्र वहाँ गए थे वो ओरिजिनल मुद्दा लेके गए थे, ठीक। छात्र अपने मुद्दे को जब तक रखे तब तक कोई वहाँ विवाद नहीं हुआ। जब राजनीतिक पार्टियां वहाँ पहुँची हैं, छात्रों को हैंग किया गया, छात्र बेचारे उसमें वर्गला गए, उसमें बेचारे वो भी जो है मारे गए और उनका कोई काम नहीं। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को वैसे भी हटा दिया है कहीं ना कहीं। उनका कोई मांगना ये जरूरी नहीं। आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा रहे, कितनी सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आज तक कोई इसका जो है इस्तीफे का मांग किया नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा काम किए, उनको इस्तीफा दिला दिए, वो ठीक है। पहले जितनी सरकार रही कुल में पेपर लीक होता रहा, क्यों मुख्यमंत्री क्यों प्रधानमंत्री थे? धर्मेंद्र प्रधान जैसा शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो करके गया वो कोई कर और जा नहीं पाएगा। अच्छा, इससे पहले 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो आपको उनकी सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर? बहुत फर्क है। बहन बेटी इज्जत से जी रही हैं, हर काम सही सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ। अच्छा, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि योगी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, तो आपको इस तरीके से लग रहा है कुछ? हाँ, योगी जी का लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया है, इसके पहले की सरकार का लाइन ऑर्डर कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडाई चल रही है। जी नहीं, एकदम नहीं भैया, ये कोरा झूठ बोल रहे हैं अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव कोरा झूठ बोल रहे हैं। यही इसी रोड पे आए दिन छिनैती हुआ करती थी, लड़कियों के साथ अत्याचार होता था, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है ये सब बंद हो गया है। आप कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो यहाँ सड़क पे लोगों के साथ अत्याचार होता था, गुंडागर्दी होती थी। अब योगी की सरकार आ गई तो गुंडागर्दी एकदम खत्म। तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि जो लोगों के मन में खौफ बैठ गया कि अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे? ये योगी जी के काम ऐसे हैं। गुंडा को समाप्त करना, हाँ गुंडा को जो समाप्त कर रहे हैं हर जगह, तुरंत थाने पहुँची है, थाने से पुलिस आती है, उनको प्रताड़ित करती है बहुत अच्छी तरीके से। इसी का मतलब है कि गुंडागिरी को समाप्त करना। अच्छा। और हमको भाई बड़े बड़े माफिया हमारे जा रहे हैं, वो तो नहीं है, लेकिन उन सबके अंदर एक दहशत है कि हम अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो तुरंत 1 घंटे में हमारा हिसाब हो जाएगा। मतलब पुलिस उनको विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो वो लोग माफियाओं को जो खत्म कर उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं, उसमें धर्म देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, तब जाके एक्शन। कोई बात नहीं, जात बात यहाँ नहीं कुछ चल रहा है, यहाँ सब एक हैं, भाजपा में सब एक है, यहाँ कोई जात का सवाल है नहीं, जो जैसा करेगा उसी हिसाब से पाता। भाजपा में सब एक है? जी, इसके पहले जातिवाद होता था। जी, इससे पहले जातिवाद होता है। जी। कहाँ जातिवाद? वो तो कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी हैं, हम समाजवाद को लेके चलते हैं, हम सबको बराबर समझते हैं। कहने के लिए समाजवाद है, नहीं तो विशेष जाति के वो विशेष जात का वो काम करते थे। अच्छा, वो विशेष जात का काम करते थे। जी। वो तो कहते हैं ना कि हमारी अब तो इस समय पीडीए लेकर चल रहे हैं, पी से पंडित भी हो जाता है, डी से दलित है, आई से अल्पसंख्यक। समय पर अभी तक पी से पंडित नहीं वो कभी कहे, ये कल परसों उन्होंने कहा पीडीए का मतलब पंडित भी है। तो वो अब जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे वो अपने हथकंडे अपनाएंगे। अभी उनका एक नारा भी चल रहा है कि ब्राह्मण चलाओ सपा की ओर। ये तो इलेक्शन में पता लग जाएगा। जी क्यों भैया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब जो ब्राह्मण है वो सपा की ओर जा रहा है, इससे आप सहमत हैं? ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी गलत बोल रही है। पंडित भाजपा में थे, भाजपा में रहेंगे और हमेशा भाजपा में रहेंगे। लेकिन इस समय जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया है, अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ये चढ़ावा चोरी हुआ है कहीं ना कहीं हिंदुओं को आहत किया है बीजेपी ने। ऐसा कुछ नहीं है, शासन प्रशासन का मैटर है। अब शासन प्रशासन चोरी का मैटर देख रही है। बाकी ये जो बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में सब सुरक्षित हैं और सब जो है ना चोरी चमारी यही अम्बेडकर नगर में नाना प्रकार की हमेशा हत्याएं हुआ करती थी। आज जो है 9.5 साल लगभग बीत रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहीं मतलब जो है किसी की चोरी हो रही है या बलात्कारी हो रहा है। ज़्यादा पी रहा है, जो आज तक अयोध्या नहीं गए, 1 पैसा का चंदा नहीं दिए, उन्हीं को ज़्यादा पी रहा है। अरे भाई चोरी चमारी तो होता रहता है, हुआ तो हमको सरकार निपट रही, सरकार उनको पकड़ रही। उनको इसलिए चिंता है क्योंकि वो एक सनातनी है। जब एक सनातनी वो कहाँ है, सनातनी होते तब क्या परेशानी थी? उनको 1 पैसा चंदा नहीं दिया, आप अयोध्या गए नहीं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या मतलब आपका? आपको अयोध्या प्रेम है नहीं, हिंदू प्रेम है नहीं है। अच्छा, उनको वो हिंदू से प्रेम नहीं है? अरे वो खुद को सनातनी कर रहे हैं इस समय। कहने दीजिए, हिंदू तो उनको कहाँ प्रेम है? अरे बहुत ज़्यादा प्रेम है। ये चुनाव का समय है, सनातनी बन रहे हैं, चुनाव के बाद फिर वो अपना काम करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर ये जो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, ये सरकार पब्लिक के लिए तो बहुत कुछ इन्होंने किया। और जहाँ तक मामला जो है विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का है, तो मैं एक बात उन पर यह कहना चाहता हूँ कि इस समय जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, या सत्ता दल की मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इशारों में, कि जो इनके एजेंडे को सूट करता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी या किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपनी राजनीतिक हिसाब से बातें फिट बैठ रही हैं, उसी के अनुसार सभी लोग काम कर रहे हैं। बाकी तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, कहीं कोई बदमाशी नहीं हो रही है, और जन कल्याण के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। क्यों भैया, योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है? किसी सरकार में चौमुखी विकास नहीं हो सकता है, किसी सरकार में चौमुखी विकास नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रहेंगी।
रहती हैं, रहेंगी, रहें। तो मतलब योगी की सरकार आपको कैसी लगती है? ठीक ठाक है, अच्छी सरकार है, चल रही है। चल रही है, मतलब कि इसमें जैसे कि कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकार दावा करती है कि हमारे में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मिला जुला के सब बढ़िया है भैया, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। सरकार जैसी चलनी चाहिए चल रही है। चाचा कह रहे हैं कि जो योगी की सरकार है बहुत अच्छे से चल रही है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? 100%। अच्छा, जो योगी की कानून व्यवस्था है, जो बीजेपी हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर अपना सीना चौड़ा करती है, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में जो योगी की सरकार है कहीं ना कहीं आगे है? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था में योगी जी की सरकार बहुत आगे है, बहुत विकास हो रहा है। जो इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उससे चल रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास का, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कहती हैं कि जो योगी की सरकार है भेदभाव करती है, जातिगत तरीके से, धार्मिक तरीके से हिंदू मुस्लिम की भी राजनीति करती है। देखिए, विपक्ष की पार्टियां और क्या बोलेंगी, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यही सब जात पात भेदभाव की ही बात करेंगे ना। उनके सरकार में गुंडागर्दी, तानाशाही, लूटपाट ही होती थी, इस सरकार में नहीं हो रही है, इसलिए उनको कष्ट है। आज तक आप बताइए, हर पार्टी के यहाँ मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन हमारे गोविंद बाबा स्थान पे पहले बार ऐसे योगी बाबा हैं जो यहाँ आए हैं। इससे बढ़ के हम लोगों के लिए और क्या है। इससे पहले की बहुत सारी सरकारें आई हैं, तो क्या वो लोग अम्बेडकर नगर का दौरा नहीं करती थी क्या? अम्बेडकर नगर का दौरा करना, एक हमारे यहाँ गोविंद बाबा का जो स्थान है, यहाँ के बारे में सोचना कोई नहीं सोचा है, लेकिन योगी जी ने सोचा है, इसलिए उनको धन्यवाद। तो मतलब कि जो योगी की सरकार है कहीं ना कहीं वो जनता की बात सुनती है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो योगी की सरकार है, जो युवाओं से परेशान है, कहीं ना कहीं वो युवाओं से डर गई है? कोई डर नहीं है। हाँ। ये खाली अफवाह फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी ऐसे अफवाह फैलाने से योगी सरकार कभी गिरेगी नहीं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भाषण दिया, उसमें कहा है कि जनजी से सरकार डर गई। वो तो विपक्ष है। जिसके पास टैलेंट है वो नहीं डर रहा है, जो निठल्ले हैं, जो नहीं कुछ करना चाहते, वो तो डर भाई करेंगे। तो मतलब कि जो सरकार है, वो अखिलेश यादव कहना है कि जनजी से डर के बैठी हुई है सरकार। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म डेवाहि संसि नाचा मनोरथ है। जो कर्म कर रहा है वो हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आए। बाबा की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव कहते हैं सरकार में दिक्कत ही दिक्कत है। युवा परेशान है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, किसान भी परेशान है। जो जितने लुटेरे हैं बेचारे वो ज़्यादा परेशान मुझे लगता है। मुझे लगता है